नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्नाटका हाई कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट में कहा गया कि अजान डज नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज के सेशन में इसी के बारे में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं एग्जैक्टली व्हाट आर द हेडलाइंस। अजान ऑन लाउड स्पीकर डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन्स, सेज कर्नाटका हाई कोर्ट। अजान जो लाउड स्पीकर पर होती है वो किसी और धर्म के लोग या बिलीवर्स जो होते हैं किसी और धर्म के, उनकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करती है। वहीं दूसरी हेडलाइन कहती है कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो प्रेयर कॉल्स है मॉस्क में यानी अजान जो है उसको बैन करने से रिफ्यूज कर दिया है। रीजन दिया गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारे संविधान में हमें पार्ट 3 में दी गई हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलिए न्यूज देख लेते हैं। बट न्यूज पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाउड स्पीकर कॉन्ट्रोवर्सी अब काफी समय से हमारे देश में देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्यों में लाउड स्पीकर बैन को लेकर प्रावधान किए गए हैं, प्रोविजंस आए हैं। कुछ कोर्ट में भी केसेस गए हैं, संबंध में डिसीजंस भी लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी एक वर्डिक्ट आया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने धर्म को परे करते हुए, धर्म को अलग करते हुए लाउड स्पीकर अगर वो नॉइज पोल्यूशन कॉज कर रहा है तो उसको बेसिकली एक कॉज या कंसर्न बताया था, जिसके बाद डायरेक्शंस दी गई थी अथॉरिटीज को कि नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल के दायरे में होना चाहिए जितना भी पब्लिक अनाउंसमेंट है। ठीक है, वहां पर धर्म की बात नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट में धर्म की बात उस समय नहीं की गई थी। अब कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट आया जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने मंडे को उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिस्पोज कर दिया या खारिज कर दिया जिसमें ऑब्जेक्शन रेज किया गया था अजान पर और अजान के कंटेंट पर। और कारण जो दिया गया है वो दिया गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन which is given in part 3 of the constitution, article 25 से लेके 28। 25 जहां पे इंडिविजुअल राइट की बात करती है, 26 कम्युनिटी राइट की बात करती है। इस पूरे के पूरे एरिया में जहां पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वहां पे 25 और 26 आर्टिकल्स को ये बेसिकली कहा गया है कि इन दोनों राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, जहां एक तरफ फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन नहीं होने की बात की गई है, वहीं कोर्ट ने दूसरी तरफ राज्य सरकार को डायरेक्शंस दी हैं कि वो ये इंश्योर करे कि जो भी लाउड स्पीकर्स हैं या पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स हैं उनको अगर वो जो परमिसेबल लिमिट है, डेसिबल लिमिट है नॉइस की, साउंड की, अगर वो उसके बियॉन्ड जाते हैं तो उनको परमिशन नहीं दी जानी चाहिए इस्तेमाल होने की बिटवीन 10 PM to 6 AM रात के समय। ठीक है, यहां मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ परमिसेबल डेसिबल लेवल्स क्या होते हैं ड्यूरिंग नाइट्स। तो दीज आर द एरियाज और ये परमिटेड डेसिबल लेवल्स हैं साउंड के। इस लेवल तक साउंड अलाउड है, इसके ऊपर जो होगी वो नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में चली जाती है। ठीक है, इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हो पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों, आप मुझे एनडी लाइव 10 पर भी फॉलो कर सकते हो मेरी सभी क्लास की अपडेट्स और शेड्यूल के लिए। साथ में आप अनअकैडमी ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर माई लाइव क्लासेस ऑन स्पेशल एंड प्लस कोर्सेज। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। मैम अनअकैडमी से क्यों जुड़े? क्योंकि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, कोर्स चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी, डाउट क्लियरिंग सेशंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक्सेट्रा, अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 तारीख से 26 अगस्त के बीच में अगर आप अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा ऑन माय कोड एनडी लाइव 10। अभी जाइए, एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी सही डायरेक्शन में करना शुरू कीजिए। नहीं, चलिए अब बात करते हैं इस डिसीजन की। तो ये डिवीजन बेंच थी कर्नाटका हाई कोर्ट की जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस अलोक राधे, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्ट, एंड जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी, इन्होंने पॉइंट आउट किया कि भाई हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 और 26, आर्टिकल 25 एंड 26 विच इज अ फंडामेंटल राइट, विच आर फंडामेंटल राइट्स, उनमें एक प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन है। इन आर्टिकल्स में ही जब हम इन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो रिलीजियस टॉलरेशन का एक प्रिंसिपल यहाँ देखने को मिलता है जो कि हमारे संविधान की या इंडियन सिविलाइजेशन की एक प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल भाषा में ये हुआ कि अगर हम अपनी राइट्स को इन्फोर्सेबल चाहते हैं, अपनी राइट की इन्फोर्सेबिलिटी चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता हम किसी और की राइट्स को वायलेट करें, विच मीन्स
मुझे अपनी राइट चाहिए तो आई हैव टू रिस्पेक्ट समबडी एल्सेज राइट्स ऑल्सो, टॉलरेशन, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बेंच ने डायरेक्ट किया है अथॉरिटीज को रिगार्डिंग दी नॉइज पोल्यूशन, जो मैंने आपको पहले बताया कि अंडर नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 एक रिपोर्ट सबमिट की जाए कोर्ट के समक्ष 8 वीक के अंदर, ताकि ये देखा जा सके कि लाउड स्पीकर से कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ये रूल दिए गए इनका, ठीक है। चलिए आर्टिकल 25(1) देख लेते हैं। सो आर्टिकल 25(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक मौलिक अधिकार है जो कन्फर करता है सभी लोगों पर, टू ऑल पर्सन्स टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन, अपने धर्म को प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करना और प्रोपगेट करने की आजादी यहां हमको दी गई है, ठीक है। नाउ दिस फ्रीली शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड, इस फ्रीडम को मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, यहां पर आपको समझना होगा कि ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और अगर हम अपने राइट को एनफोर्स करने के लिए किसी और की राइट को वायलेट कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, या फिर अपने राइट के एनफोर्समेंट के वजह से अपनी राइट को पूरी तरह से उस पर काम करने के लिए, अपनी राइट के लिए अगर हम प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट कर रहे हैं तो कंडीशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। यानी अपनी राइट को एनफोर्स करते हुए अगर मैं पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करती हूँ, मोरालिटी को अफेक्ट करती हूँ या हेल्थ अफेक्ट करती हूँ, हेल्थ प्रभावित होती है किसी की, तो मेरी राइट पर रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। द राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम, जहां पर मुझे फ्रीडम मिली है वहां पर रिस्ट्रिक्शंस भी अटैच्ड हैं, ये समझना जरूरी है। साथ में पार्ट 3 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करना होगा। तो द राइट कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इस संबंध में कोर्ट ने 2 इंपॉर्टेंट बातों का संज्ञान लिया और 2 इंपॉर्टेंट बातें बोली। उन्होंने कहा अनडाउटेडली जो पिटिशनर है साथ साथ जो बिलीवर हैं ऑफ द अदर फेथ्स, दोनों के पास राइट है टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, दोनों की राइट है। जैसा कि मैंने आपको बताया एवरीबडी हैज अ राइट, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू वन रिलीजन और वन पर्सन, करेक्ट। वहीं पर फर्दर कोर्ट ने कहा कि जो अजान है या अधान है जो कि एक कॉल है टू ऑफर प्रेयर्स, ठीक है, इसको ये नहीं कह सकते कि एक कंटेंशन में है कि भाई जो कंटेंट है अजान के अधान के वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को जो गारंटी की गई है हमारे संविधान में। ये भी क्लियर किया गया, कहा जहां एक तरफ दोनों राइट्स को एक्सेप्ट किया गया है वहीं ये भी क्लियर किया गया है कि जो कंटेंट है या जो अजान है वो फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर रही है किसी और धर्म के बिलीवर की, ठीक है। पिटिशनर और जो पर्संस हैं दूसरे फेथ को जो मानते हैं, इस कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा कोर्ट का यहां पर मानना था। नाउ ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये कब शुरू हुई? बेसिकली जब कर्नाटका सरकार ने एक आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि जो भी यूजर्स है लाउड स्पीकर के, जो भी लाउड स्पीकर को इस्तेमाल करते हैं, जो पब्लिक एड्रेस के जो भी सिस्टम्स हैं, उनको एक रिटन परमिशन लेनी होगी एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर से, अथॉरिटी से 15 दिन के अंदर अंदर टू यूज लाउड स्पीकर, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा भी बना, जहां पर कुछ हिंदू ग्रुप्स ने जो थे कर्नाटका में, उन्होंने सरकार को ये कहा कि आप एक आदेश जारी कीजिए ताकि शटडाउन किए जा सके जो भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम है मॉस्क में, ठीक, टू द मुस्लिम कॉल फॉर प्रेयर्स और अजान। थोड़ा पॉलिटिकल यहाँ पर मुद्दा हो गया। नाउ डू यू थिंक इट इज ओनली कर्नाटका जहां पर ऐसा हो रहा है? नहीं, कर्नाटका से पहले महाराष्ट्र और यूपी में भी ऐसा हो चुका है, जहां महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना जिसको लीड कर रहे थे राज ठाकरे, उन्होंने एक एंटी लाउड स्पीकर एजिटेशन लॉन्च किया था प्रदेश में। वहीं दूसरी तरफ यूपी की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने रिमूव ही कर दिए थे इलीगल लाउड स्पीकर्स धार्मिक जगहों से पूरे राज्य में। जब योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने कहा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है जो यूज किया जाएगा रिलीजियस प्लेसेस में, वो विद प्रायर परमिशन यूज किया जाएगा, परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए। और साथ में एक और कंडीशन रखी कि जो आवाज है, जो साउंड है, वो प्रेमिस के बाहर नहीं आनी चाहिए, मतलब अगर वो इस्तेमाल हो रहा है तो प्रेमिसेस के बाहर उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए, ये कहा गया। चलिए यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसी साल 6 मई 2022 को
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया रिगार्डिंग दी लाउड स्पीकर्स। अजान ऑन लाउड स्पीकर्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया। यहां पर जो बेंच थी जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस BK विडला और जस्टिस विकास, इन्होंने इसका तर्क या कारण जो दिया वो ये दिया कि अजान जो है वो धर्म का, इस्लाम धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन लाउड स्पीकर के द्वारा अजान देना ये इस्लाम का पार्ट नहीं है, तो ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है और इसको फंडामेंटल राइट नहीं माना जा सकता। दो कोर्ट्स की, कर्नाटका हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा जुडिशरी के बारे में बात भी करेंगे इन दी कमिंग सेशंस, बट फिलहाल आप मुझे इन दो व्यू पॉइंट्स पर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है। सो दोस्तों, बिफोर वी वाइंड अप मैं आपको बता दूं कि फिजिकल नोट्स जो हैं 26 अगस्त के बाद केवल आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर ही मिलेंगे, प्लस पर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप 26 तक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको प्लस या प्लस कॉम्बो में भी फिजिकल नोट्स मिल जाएंगे, उसके बाद सिर्फ आइकॉनिक में ही मिलेंगे। एनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। बैचेस 25 तारीख से शुरू हो रहे हैं हमारे, जाकर अभी एनरोल कीजिए। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, आपको मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 एंड यू कैन अवेल द बेस्ट डिस्काउंट दैट इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। EMI ऑप्शन इज अवेलेबल लोन फैसिलिटी के साथ। CSC अश्योर, जहाँ पर अगर 2 साल या उससे ऊपर का कोई सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं अनअकैडमी का UPSC कैटेगरी में और आपका सिलेक्शन नहीं होता, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अनअकैडमी आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन देगा। अभी जाइए एनरोल कीजिए। ऑप्शनल कार्निवल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, जहां पर जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो टॉप ऑप्शनल कोर्सेज आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो ग्रैब योर सीट नाउ। दोस्तों, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सोचते हैं इन दो व्यू पॉइंट्स के बारे में जो अलग अलग हाई कोर्ट्स ने दिए हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और NDLive10 इज माई कोड इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर सब्सक्रिप्शन। ये कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।